तो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिंपली स्टडी विद कवि में स्वागत है। आज हम प्रयोगशाला तकनीशियन एवं प्रयोगशाला परिचारक के केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का एमसीक्यू कराने जा रहे हैं। कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? ए एवोगाड्रो, बी डाल्टन, सी न्यूटन, डी पास्कल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डाल्टन। अगला क्वेश्चन। परमाणु आकार खाली स्थान होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, 10⁻−10 सेंटीमीटर, 10⁻−13 सेंटीमीटर, 10⁻−6 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 10⁻−8 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं। परमाणु संरचना के मूलभूत कण है ए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, मेसॉन, बी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, सी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, डी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ड्यूट्रॉन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अगला देखते हैं। नाभिक के आकार की माप है AMU, एंगस्ट्रॉम, सेंटीमीटर, फर्मी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फर्मी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु नाभिक की त्रिज्या का क्रम है 1⁻−10 सेंटीमीटर, 10⁻−13 सेंटीमीटर, 10⁻−15 सेंटीमीटर, 10⁻−8 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 10⁻−13 सेंटीमीटर। अगला देते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा इसका परमाणु द्रव्यमान 12 है। कार्बन के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? परमाणु क्रमांक जितना होता है वही क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या होती है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? यहाँ 6 है, इसलिए प्रोटॉन की संख्या भी क्या हो जाएगी? 6। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए 6। अगला देखते हैं। जब हीलियम परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब खाली स्थान बनता है ए प्रोटॉन, बी धनावेशित हीलियम आयन, सी ऋणावेशित हीलियम आयन, सी अल्फा कण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी धनावेशित हीलियम आयन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन ऋणावेशित कण है? ए प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी पॉजिट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश के सुनिश्चित मान का निर्धारण खाली स्थान द्वारा किया गया। ए जे थॉम्सन के द्वारा, बी RA मिलिकन के द्वारा, सी रदरफोर्ड के द्वारा, डी चैडविक के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी RA मिलिकन के द्वारा। अगला देखते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः खाली स्थान गति करता है ए रूपांतरित, बी चक्रण, सी कक्षीय, डी कंपनिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कक्षीय। अगला देखते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं होता जब गामा किरणों का उत्सर्जन होता है, ऑक्सीकरण होता है, अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है, बीटा कणों का उत्सर्जन होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जब गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है? ए कोबाल्ट, बी यूरेनियम, सी आर्गन, डी क्रोमियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यूरेनियम। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है? सीजियम, प्लेटिनम, स्ट्रॉन्सियम, थोरियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी थोरियम। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? ए यूरेनियम, बी थोरियम, सी रेडियम, डी कैडमियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कैडमियम। अगला देखते हैं। रेडियो एक्टिव नमूनों को लेड के डिब्बों में रखते हैं। डिब्बों के लिए लेड का प्रयोग होता है क्योंकि वह भारी होता है, बी कठोर होता है, सी एक अच्छा अवशोषक होता है, डी बुरा चालक पदार्थ होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एक अच्छा अवशोषक होता है। अगला देखते हैं। नाभिकीय बल होते हैं आवेश से प्रभाव रहित, बी चक्रण से प्रभाव रहित, सी आवेश सम्मित, डी आवेश से प्रभाव रहित। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आवेश से प्रभाव रहित।
अगला देखते हैं, सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व है ड्यूटेरियम, बी पोलोनियम, सी ट्रिटियम, डी यूरेनियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ट्रिटियम। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं होता परंतु इसका कृत्रिम उत्पादन किया जा सकता है? ए थोरियम, बी रेडियम, सी प्लूटोनियम, डी यूरेनियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्लूटोनियम। अगला देखते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ निम्न में से किसका उत्सर्जन करता है? रेडियो किरणों का, अवरक्त किरणों का, पराबैंगनी किरणों का, अल्फा बीटा तथा गामा किरणों का। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अल्फा बीटा तथा गामा किरणों का। अगला देखते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पेयजल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है क्योंकि ये एक अपचायक है, ये एक ऑक्सीकारक है, ये एक रोगाणुनाशक कारक है, ये पानी में घुली अशुद्धियाँ सोख लेती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये एक ऑक्सीकारक है। अगला देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है एक अपचयन कारक, बी एक ऑक्सीकरण कारक, सी एक निर्जलीकरण कारक, डी विरंजक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एक ऑक्सीकरण कारक। अगला देखते हैं, निम्न में से किसको कार्बोनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? ए फिनाल, बी एथेनॉल, सी एसिटिक अम्ल, डी ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फिनॉल को। अगला देखते हैं, अमोनियम क्लोराइड एक अम्लीय लवण है क्योंकि यह खालिस्तान का लवण है। दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार, बी दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार, सी प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार, डी प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा अम्लीय लवण होगा? Na, NO3, Na2SO4, Na2CO3, NaHSO4। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी NaHSO4। अगला देखते हैं, अम्ल खालिस्तान लिटमस पत्र को खालिस्तान में बदल देता है। लाल को नीला में, हरा को पीला में, पीला को हरा में, नीला को लाल में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अम्ल नीला लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल में बदल देता है। अगला देखते हैं, निम्न में से कहा गया कौन सा कथन अम्लों के लिए असत्य कथन है? ए ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, बी मुख्यतः सभी अम्ल हाइड्रोजन युक्त होते हैं, सी ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, डी ये जलीय विलयन में बुरे विद्युत चालक होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ये जलीय विलयन में बुरे विद्युत चालक होते हैं। ये क्या है? ये कथन असत्य है। अगला देते हैं, निम्न में से कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अधातु की तरह व्यवहार करती है? ए Cu, बी Fe, सी Sn, डी Pb। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी Sn। अगला देखते हैं, सांद्र HNO3 अम्ल को निम्न में से किस धातु के पात्र में रखा जाता है? कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एल्यूमिनियम के पात्र में रखा जाता है। अगला देखते हैं, सांद्र HNO3 अम्ल से त्वचा का रंग पीला पड़ जाता है क्योंकि ए प्रोटीन का जेंथोप्रोटीन में रूपांतरण हो जाता है, बी HNO3 अम्ल एक निर्जलीय कारक के रूप में कार्य करता है, सी नाइट्रोसेल्यूलोज बनाता है, डी HNO3 अम्ल एक ऑक्सीकरण कारक के रूप में कार्य करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रोटीन का जेंथोप्रोटीन में रूपांतरण हो जाता है। अलग देखते हैं, निम्न में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? ए एसिटिक अम्ल, बी मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, सी डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल, डी ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। अगला देते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह युक्त कार्बनिक अम्ल कौन सा है? ए बेंजोइक अम्ल, बी कार्बोनिक अम्ल, सी एसिटिक अम्ल, डी साइनेमिक अम्ल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कार्बोनिक अम्ल।
कार्बोलिक अम्ल। अगला देखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल है एकल क्षारी, द्विक्षारकी, त्रिक्षारकी, चतुर्थ क्षारकी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्विक्षारकी। अगला देखते हैं, एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होगा CH3COH, B CH3COOH, C CH3CO, CH3, D CH2COOH। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, CH3COOH। ये क्या है, एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। अगला देखते हैं, सिरके का रासायनिक नाम खालिस्तान है एसीटोन, एसिटिक अम्ल, फॉर्मेल्डिहाइड, एथेनॉल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एसिटिक अम्ल। अगला देखते हैं, लेड बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है फास्फोरिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल, डी सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक को खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है गार्लिक अम्ल, बी पिक्रिक अम्ल, सी म्यूरिएटिक अम्ल, डी क्लोरिक अम्ल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, म्यूरिएटिक अम्ल। अगला देते हैं, निम्न में से कौन सा अम्ल सौम्य अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी नाइट्रिक अम्ल, सी सल्फ्यूरिक अम्ल, डी बोरिक अम्ल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बोरिक अम्ल। सौम्य अम्ल के नाम से भी जाना जाता है क्या? बोरिक अम्ल। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एस्टर दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? ए एथिल एसीटेट, बी मेथिल एसीटेट, सी मेथिल सिलिसिलेट, डी एथिल बेंजोएट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेथिल सिलिसिलेट। अगला देखते हैं, मधुमक्खी का डंक खालिस्तान से युक्त होता है एक अम्लीय तरल, बी एक लवणीय विलयन, सी एक क्षारकीय तरल, डी एक क्षारकीय तरल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक लवण विलयन। अगला देखते हैं, सिरके का रासायनिक नाम खालिस्तान है एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नींबू का अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एसिटिक अम्ल। अगला देखते हैं, कोका कोला का खट्टा स्वाद निम्न में से किस अम्ल के कारण होता है? ए एसिटिक अम्ल, बी फास्फोरिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी फार्मिक अम्ल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फास्फोरिक अम्ल के कारण। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा यौगिक आयनिक बंध युक्त होता है? ए CH4, बी CHCl3, सी NaCl, डी O2। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगला देखते हैं, आयनिक यौगिकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, आयनिक यौगिक एल्कोहल में विलय होते हैं। दूसरा, आयनिक यौगिक अपनी ठोस अवस्था में विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। उपरोक्त दिए हुए कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों, डी न ही एक न ही दो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक, मतलब पहला बस सही है। आयनिक यौगिक एल्कोहल में विलय होते हैं, ये क्या है? सही है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एवं कमेंट करना न भूलें। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।